औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोग मेरी आवाज़ आ रही है? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आ रही है। तो हम कल बात कर रहे थे मुरक्कब की तरफ, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने कल नहीं किया था। उसको आज बड़े तरतीब से एहतमाम से एक्सप्लेनेशन करेंगे। मुरक्कब क्या होता है? कंपाउंड प्लीज सर, कंपाउंड। जी, तो मुरक्कबात जो अरबी में मुरक्कबात तकरीबन 8 है, लेकिन उसमें से सबसे अहम जो है ये 5 है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब अत्फी। ये सब हम सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह बड़े तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे आम लोगों के लिए जो उर्दू से या अरबी से वाबस्ता नहीं है या अंग्रेजी से भी वाबस्ता नहीं है कि मुरक्कब होता क्या है। आप में से कोई अगर कुछ बताना चाह रहे तो बताइए, तब तक लोग आ जाते हैं। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा हरूफ मिला के होता है और ये इसको फ्रैगमेंट कहते हैं और इसमें माने कंप्लीट नहीं होते। ये मुरक्कब जो है ने दो अल्फाज से ज्यादा है मगर जुमले से कम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जरा इसको आप जैसा Two बताया or उसके more हिसाब than से, two words construction is known as compound. आई विल एक्सप्लेन। Yes sir. इसे बिल्कुल सादी सी जुबान में हम देखना चाहेंगे और मैं हवाला देता हूं। हमें सब तरह इसको तो मैं ये हवाला देता हूं अंग्रेजी का। अंग्रेजी में जब अल्फाबेट्स मिलते हैं तो बनता है वर्ड। क्या बनता है? जिसको हम बोलते हैं एक लफ्ज। एक लफ्ज उर्दू में बोलते हैं लफ्ज, मराठी में बोलते हैं शब्द। ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें से मायने निकलते, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, बना लीजिए आप। अगर हमने बोले बुक तो हमारे आंखों के सामने ये तस्वीर आ जाती किताब की। ठीक है, तो सबसे छोटी चीज क्या है? अल्फाबेट्स है। वैसे उर्दू में सबसे छोटा क्या है? हर्फ हिजा है। हर्फ हिजा अगर हम जमा करते हैं तो हम एक बना लेते हैं किताब। उर्दू में लिखा हुआ किताब। किताब बोलते हैं, हमारे नजरों के सामने किताब की शक्ल आ जाती है। अब अगर हम देखें मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा अल्फाज, एक से ज्यादा शब्द, एक से ज्यादा वर्ड। मोर देन वन वर्ड कंबाइंड टुगेदर। एक से ज्यादा वर्ड अगर हम जुड़ा देते हैं, लेकिन बट विथ Incomplete sentence. मीनिंग एंड सेंस। अब उर्दू में बताता हूं मैं। मोर देन वन वर्ड का मतलब है एक से ज्यादा अल्फाज हम एक जगह
मिलाते हैं, लेकिन उसमें क्या हासिल होता है? अधूरे मायने और अधूरा मफहूम। सिर्फ को मफहूम बोलते हैं, ना मायने मुकम्मल मिलते हैं, ना उसके अंदर कॉमन सेंस से कोई चीजें करने आती। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने लिखा, इंग्लिश में लिखा दिस बुक, इसमें दिस भी आ गया, बुक भी आ गया। इसका मतलब है ये किताब। किताब अब ये किताब अगर मैं बाहर जाके रास्ते पे खड़ रह कर पुकारता हूं मैं, ये किताब, ये किताब, ये किताब, तो लोग बोलेंगे आगे बोल भाई, ये किताब क्या? यानी इसमें से कोई बात या मायने मुकम्मल नहीं हो रही। हालांकि दिस के भी मायने हैं, बुक के भी है, इंडिविजुअल मायने हैं, लेकिन ये दोनों जोड़ने के बाद कोई मायने मुकम्मल नहीं हो रहे। इस तरीके की चीजों को बोलेंगे हम, इंग्लिश वाले बोलेंगे फ्रेज, उर्दू वाले इसको ही बोलेंगे मुरक्कब। अब मैंने कहा बुक ऑफ हामिद, उर्दू में लिखा मैंने हामिद की किताब। अब अगर मैं बाहर चिल्ला के खड़ा हो गया और चीखने लगा हामिद की किताब, हामिद की किताब, हामिद की किताब, तो सुनने वाला बोलेगा अरे आगे तो बोल कुछ, हामिद की किताब को क्या हुआ? यानी ये जुमला नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। जैसा अभी वो साहब ने बताए, ये सेंटेंस से कम और वर्ड से ज्यादा, वर्ड से ज्यादा है लेकिन सेंटेंस से कम है। सेंटेंस तो हो रही नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुरक्कब। अच्छा, अब अपन बोलेंगे 3 वर्ड डालेंगे, 4 डाल देंगे। इन द क्लासरूम, उर्दू में हो जाएगा क्लासरूम में। बोलो क्लासरूम में, क्लासरूम में। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये सेंटेंस नहीं है। फिर आप मुझे बोलेंगे सेंटेंस कैसा होता साहब? सेंटेंस ऐसा होता है कि एक से ज्यादा वर्ड्स मिलाते हैं हम, और हम जब बात करते हैं वो बात सुनकर सामने वाले को बात पूरी समझ में आती है। मैं इसको बताता हूं, पहले ये देखिए, ये किताब, दिस बुक इज गुड। अब मैंने दिस बुक के साथ क्या लगाया? ये किताब है अच्छी। अब मैं पहले बोला था ये किताब, ये किताब, ये किताब, कुछ समझ रहा नहीं था, लेकिन अब बोला ये किताब है अच्छी, तो ये बन गया सेंटेंस। A meaningful group of words combine together to create a complete sense and meaning. पूरे मायने निकलते हैं और मफहूम निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। उर्दू में क्या कहते हैं? जुमला। तो ये वर्ड, पहले क्या चीज है? वर्ड उर्दू में क्या बनेंगे? लफ्ज। उसके बाद क्या आती है? फ्रेज। उसके बाद आता है सेंटेंस। जो ये वर्ड अकेले वर्ड का खुद का मीनिंग है, फ्रेज का मिलकर कोई ऐसा जुमले का मीनिंग नहीं मिलता, लेकिन सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग मिलता है। तो कुछ अंदाज आ गया आपको जो मैं तमहीद बांध रहा हूं? ठीक है, तो ये फ्रेज जो है ये अकेली कोई काम नहीं करती, ये सेंटेंस का हिस्सा रहती। किसका हिस्सा रहती? सेंटेंस में फ्रेज आती, फ्रेज अकेली कुछ भी नहीं करती। तो ऐसे मुरक्कबात जो है इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अब अगर आपके कोई सवालात हैं तो मुझसे पूछिए। मैंने जो कोशिश किया बताने की
अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए मुझसे। क्या जी? हाँ, माइक जा बंद रहे हैं, कीजिए आप। देख रहे कैसे पुकार। माइक बंद कीजिए आप, घर के बातें बाहर सुने आ रही है। तो चलिए इसको बड़े ढंग से अदबी तौर से सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि नाउन पढ़ने के बाद में दो नाउन पढ़े हमने। एक हमने देखे हैं किताबों हामिदिन, हामिद की किताब। ये सेंटेंस है कि फ्रेज है? फ्रेज है, मुरक्कब है। फ्रेज है। अगर मैंने कहा हुआ, बोलो हुआ किताबु हामिदिन, किताब हाँ। बोलो वो है हामिद की किताब, अब सेंटेंस बन गया। और अगर मैंने लिखा इसको हाजा, हाजा के वो किताबु हामिदिन, ये है हामिद की किताब, ये सेंटेंस। जी। तो वर्ड के बाद जो आता है फ्रेज, फ्रेज के बाद आता है सेंटेंस। तो उर्दू में भी क्या होगा? लफ्ज, मुरक्कब, फिर जुमला। जुमला। बात समझ में आई? तरतीब समझ में आई आपको? अच्छा, मैंने अभी कल जो पढ़े हमने, अला अला किताब, मायने हो गए किताब पर। किताब अब मैं बाहर जाके पुकार रहा हूं किताब पर, किताब पर, किताब पर, किताब पर। तो क्या है किताब पर? तू दीवाना हुआ क्या? यानी ये सुनने के बाद एक मुकम्मल बात समझ में नहीं आ रही, ना मफहूम समझ रहा, ना अक्ल सलीम काम कर रही। लेकिन मैंने कहा अल कलमो, अब बोलो अल कलमो अलल किताबी, अलल किताबी। तो ऐसा हो गया किताब है, कलम उस पे है, कलम है किताब पर। अब मायने हो गए इसके बाद, मायने जुमला बन गया है। बात समझ में आ रही? तो अपने क्या लिए? पहले किताब, किताब तो एक लफ्ज है, फिर लिए अला किताबिल, किताब पर। किताब पर के मायने नहीं है, लेकिन जुमला बनाए तो बनता है। ये जुमले का हिस्सा होता है, इन्हें खुद साख्ता मायने नहीं पैदा करता। फ्रेज यानी मुरक्कब, मुरक्कब अपने बलबूते पर मायने पैदा नहीं करती। मायने पैदा भी करें तो अधूरे, और मफहूम भी अधूरा। समझ में आ गया? क्लियर, एकदम साफ। हाँ, तो मुरक्कब काय का हिस्सा होता है? जुमले का हिस्सा होता है, उन्हें जुमला नहीं होता। जैसा मेरा हाथ तोड़ के निकाल के रख दिए इधर बाजू में, तो हाथ के कोई मायने नहीं, किसका हाथ है किसका? अब यहां लगे जुड़ा है, ओह असद का। अब ये हाथ मेरे बॉडी का हिस्सा है, हाथ बॉडी नहीं है, जुमला का। जी सर। फिर आगे बढ़ो। हाँ, जरा एक मिनट पीछे ले ले, एक मिनट। तो ऐसे जो मुरक्कबात है, फ्रेजेस है अरबी में, ये 5 ऐसे मुरक्कबात है, फ्रेजेस है कि जो 90% काम करते हैं। कौन कौन है? डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, इसको बोलते हैं। अभी अगले को खुला लिखा जब देखिए, मैं खाली बता रहा हूं। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का मतलब है मुरक्कब तौसीफी। फिर आता है पॉइंटिंग करना इशारे से, मुरक्कब इशारी, इशारी। पॉइंटिंग। प्रीपोजिशनल फ्रेज कर देंगे जब हर्फ जर के साथ में, ठीक है। उसके बाद जब पॉजिटिव फ्रेज निकल देंगे, हामिद की किताब। ये 2 देखे हमने, 3 और 4, बाकी के सीखना है अभी हम। तो 5 मेन फ्रेजेस है। और अरबी में जुमले 2 किस्म के, एक है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, चल आगे। चलिए फिर से पीछे चलते हैं।
मुरक्कबात का मतलब है कंपाउंड किए हुए नाउन्स, जुड़े हुए नाउन्स। दो इस्म, तीन इस्म जुड़ जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? मुरक्कब। और जमा क्या होंगे? मुरक्कबात। और जब वाहिद सिंगल वर्ड आता, बोलो सिंगल वर्ड, किताबुल या अल किताबु, उसे कहते हैं, उसको उसको कहते हैं मुफरद। क्या बोलते हैं? मुफरद इस्म। अच्छा, फ्रेज में क्या होता है? दो किस्म के अरबी में फ्रेज का नाम दिया है। सेंटेंस जो है उसको बोलते हैं मुरक्कब ताम। बोलो, यानी कि पूरे मायने जिससे निकलते हैं वो कैसा वर्ड का ग्रुप है? बोलो, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बोलो, विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, उसको सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस को उर्दू में क्या बोलेंगे? जुमला। और उसको अरबी में नाम क्या बोलेंगे? मुरक्कब ताम। और जो फ्रेज होती है जिसके अंदर पूरे मायने निकलते नहीं, उसको कहते हैं मुरक्कब नाखिस। नाखिस है नुक्स, नुक्स यानी वीकनेस, फॉल्ट। तो ये दो नाम भी याद रखो, क्योंकि कभी आप पढ़ रहे हैं किताब लेके तो ये सब चीजें काम में आएंगी। तो मुरक्कबात के कितने हिस्से होते हैं? दो। हाँ, ताम बोले तो पूरा कंप्लीट मायने देता है, वो सेंटेंस है वो। और जब मायने पूरे निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाखिस, नुक्स वाला। नुक्स मालूम है उर्दू में? नुक्स बोले तो डिफॉर्मिटी। जैसे एक आदमी है, उसको पैर उसका माजूर है तो नुक्स है उसको, ठीक है? लंगड़ा लुल्ला सेंटेंस, क्या बोलेंगे? नाखिस। और पूरा सेंटेंस ताम। चलो डिफॉल्ट कंप्लीट। अब ये वर्ड्स याद रखो। मुरक्कबात में अगर एक सिंगल वर्ड आता है, बोलो, अकेला। जैसा किसी को एक ही बेटा है, बेटी नहीं, कुछ नहीं, अकेला, उसको मुफरद कहते हैं। वन एंड ओनली वन। तन्हा, तन्हा लफ्ज क्या बोलेंगे? मुफरद। हाँ, अब मुरक्कब किसे कहेंगे? मुफरद प्लस मुफरद, एक सिंगल दूसरे सिंगल से मिलकर, दोनों मिलकर वन बन जाते हैं। दो नाउन को लेकर नट बोल्ट लगा के टाइप करते हैं। जैसा हमने कल बनाए थे, किताबो हामिदिन, हामिद की किताब। किताब और हामिद को मिला के नट बोल्ट से बांधे थे, एक बन गया। फिर बोलेंगे हाजा किताब, बोलो, हाजल किताबू, हाँ, तो ये किताब, ये भी फ्रेज है। और क्या सीखे हमने? अलल किताबी, किताब पर, किताब और अला हर जर मिला के बनाए, फ्रेजेस बना रहे। तो ये नोट कीजिए आप, सिंगल वर्ड जो तन्हा होता है उसको मुफरद कहते हैं। दो वर्ड जुड़ाते हैं लेकिन मायने कंप्लीट नहीं होते हैं, उसको कंपाउंडेड नाउन्स कहते हैं। जो फ्रेज है मुरक्कब है। आपको जो नहीं समझ में आया मुझे रुकाइए, पूछिए, कि तो इस पर से ही जुमले बनने वाले हैं। सेंटेंस बनाने का रॉ मटेरियल हम जमा करने लगे हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेंटेंसेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको एनालिसिस करना आना, उसका इजरा करना आना, ये हमारा मकसद है। चलो बेटा आगे चलिए। अब ये फ्रेज की डेफिनेशन उर्दू में भी लिखा मैंने, इंग्लिश में भी लिखा। पहले उर्दू में पढ़ेंगे। दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, मुरक्कबा नाखिस कहलाता है। उर्दू में लिख लो, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ मुरक्कब कहलाता है जिससे बात पूरी ना हो, उसको बोलेंगे मुरक्कब नाखिस। बोलो, दो या दो से ज्यादा वर्ड एक साथ आ जाए तो उसे मुरक्कब
कहते हैं। मुरक्कब नाकिस कब कहते हैं? जब उससे मायने में निकलते। जो अंग्रेजी जानने वाले देखो, two or more than two words combined together but with incomplete meaning and sense. अब यहाँ पे मायना देखो, tall boy, ऊंचा लंबा लड़का, क्या कर रहा, कहां जा रहा, कहीं को है, क्या है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए ये क्या है? मुरक्कबे नाकिस फ्रेज। दिस बॉय, ये लड़का, कोई मीनिंग नहीं है। हिज हाउस, उसका घर। इन द क्लास, क्लास में। ये सब फ्रेजेस, सेंटेंस नहीं है। उर्दू में देखो, अच्छा लड़का, मैं क्या करूं? लड़के की किताब, अरे मैं क्या करूं उसको? ये किताब, ये सब फ्रेज है, इसको बोलते हैं मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे नाकिस का मतलब है डिफॉर्म्ड सेंटेंस। फॉर्मेशन उसमें नहीं है, उसमें वीकनेस है, उसमें नुक्स है। और जो मायने वाला होगा उसको क्या बोलेंगे? मुरक्कबे ताम, उसको सेंटेंस बोलेंगे। चलिए अब देखिए, ये मुरक्कबात हम सीखने वाले हैं। पहला क्या है? मुरक्कबे तौसीफी, फिलहाल खाली लिख के लो ना। फिर मुरक्कबे इशारी, फिर मुरक्कबे इजाफी, मुरक्कबे जारी और मुरक्कबे अत्फी। ये दो हम सीख रहे हैं। एक कल इसका सेंटेंस बनाए थे अपन ने, ये किताबु हामिदिन, इसका एग्जाम्पल, या किताबु हु। और मुरक्कबे जारी क्या होगा? अलल अलल मक्तबी, अलल मक्तबी, अलल बैती, फिल गुरफती, फिल मस्जिदी, फिल गुरफती। समझ में आया आपको? ठीक है, इसका एक एग्जांपल चाहिए। चलो, पढ़ो। लंबा लड़का, वलदुन तवीलुन, हाँ तवीलुन, हाँ वलदुन तवीलुन, लंबा लड़का। अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाबुन अज़ीम। अज़ाबुन अज़ीम। हाँ नहीं, ये नहीं बचता। ये तुम्हारा बना रहा है ना, देखो जरा, देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया। हाजा डेफिनेट है और अलाइनस। बोलो हाजल किताबो, ये किताब। हाजा किताबुन, ये है किताब, सेंटेंस बन जाता है। तो कुरान का सूरा नंबर 2, कैसा? हाजल किताब, जालिकल किताब, ये वो किताब, वो किताब। बोलो वो किताब, वो है किताब, नहीं है वो, वो किताब। समझे? तो ये सब समझ आ। अच्छा, यहाँ मुरक्कबे अत्फी, बोलो ये किताब और वो किताब, दिस बुक एंड दैट बुक, कंजंक्शन से ऐड करो। किताबु व कलम, व कलम, किताबु व कलम, किताबुन व कलम, हामिदुन व माजिदुन। अच्छी हो जाता कंजंक्शन है। भाई देखो, ये नामा बड़े बड़े रहते हैं, सीखने के बाद में क्या रहता? कुछ नहीं रहता, लेकिन समझना पड़ेगा ना अपने को। दादागिरी नहीं कर सकते, उसको घाटापना करके नहीं आता। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि मुरक्कब किसे कहते हैं। मुरक्कब ऐसा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें से मायने मुकम्मल नहीं निकलते। ये जुमला नहीं है, बल्कि जुमले का हिस्सा बनता है।
तो अच्छा बोले साहब ने, ये लफ्ज से ज्यादा है, जुमले से कम है। इट इज मोर देन ए वर्ड बट लेस देन ए सेंटेंस। दोनों के बीच का है वो। चलिए, आज जरा वक्त कम है, अब मैं आपको कल का जो सबक है इस पे ज्यादा से ज्यादा जुमले देने का इरादे से आया हूं। तो आपको जो पूछना है पूछिए, वरना फट 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 आगे चलेगा। चलिए देखिए, हमने ये 4 चीजें सीखे थे, ये नए लाया मैंने आज। मां, बोलो। मां का मतलब साथ, किसी चीज के साथ। देखते ना अपन, ये साथ में ये फ्री आ रहा, ये बाटली लिए तो ये सब फ्री आ रहा, मॉल में गए तो फ्री मिलता ना, इसके साथ ये फ्री है ना, एक के साथ 2 फ्री। Yes, with बैना, बैना मतलब बिटवीन, between 2 चीजों के बीच में, तो बैना बोलेंगे। by आला का मतलब पर, per on देखा ऊपर देखा, मैंने खाली तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाता। फी का मतलब किसी चार दीवारी में, inside किसी in चौखट में। in हाँ, अंदर है, अंदर जाना तो नहीं आता था, अंदर है। हाँ, फी। मिल, मिल देखो ये क्या है भाई, एलवेलप आता था पहले, एलवेलप पे अपन लिखते थे मिल जाने, फ्रॉम, मिल जाने की तरफ से। हाँ। और देखो ये क्या है, इला, इसको टू, किसकी तरफ भेज रहे आप, एड्रेस लिखते थे उस पे, ये अपना नाम लिखते थे, फिर लिखते थे टू मुख्तार सर की तरफ। तो ये 6 बड़े ही अहम हैं। कल भी कुछ 6 बताया था, मैं आज भी 6 बता रहा हूं। चलो बेटा आगे चलो, टाइम नहीं। तो ये मैंने कल नोटिस पढ़ाया था, जरा जोर से पढ़ो। किसी भी हालत दो ही वजूहात है। पहली वजह क्या बताया था मैंने, इसलिए फुलफिजन एक वजह है आता है वो मुरक्कब इजाफी बनेगा। क्या मुरक्कब बनाएगा इजाफी देखो, मुरक्कब किताबो इजाफी किताबु हामिदिन हामिदिन, हामिदिन ये कॉम्बिनेशन में ये जो वाला नाउन है ये जर हो जाता है, जर हो जाएगा। इजाफी। नंबर 2 हाँ, नंबर 2 हर जर के साथ नहीं होता, फुलफिजन उस जर इसम मजरूर। चल बेटा, इसमें ये 2 याद रखना, पूरी कुरान में जर के आने के 2 ही वजूहात है। क्या क्या वजह है, एक मुरक्कब इजाफी मुदाफ इलैहि हमेशा जर में आएगा, यानी मालिक हमेशा जर में आएगा। हामिद, क्या बोले, किताबो हामिदिन, हामिद, तो हामिद जर में, मालिक है ना। चलिए आगे चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये कौमुन है, क्या है, किसी कौम का नाम। अला जब ये आएगा, अला इस पर अटैक करेगा। अला कौन है, आमिल है, बोलो आमिल हर्फ है। तो ये 2 पेश को हटाकर 2 जेर करेगा वो, अला कौमिन, कौम पर। यहाँ देखो, अला अल कौम, कल पूछ रहे थे ना लोग, अल लगाए तो 1 पेश आएगा, अब 1 पेश गिरेगा तो 1 जेर बनेगा। चलो आगे, अब देखो, फी जुल्मातुन, अंधेरों में, फी लगा दो, फी जुल्मातिन बन जाएगा। क्यों बनेगा, हर जर ने इस पर अटैक करा, अटैक करके खींच के लाया नीचे। और अगर अल जुल्मात तू था तो अगर उसके नीचे खींचेगा तो अल जुल्माती होता है। 1 पेश रहा तो 1 जेर बनेगा, 2 पेश रहे तो 2 जेर बनेंगे, सिंपल सी बात। चलो, कल हाफिज साहब पढ़ाए आपको, मिन शैतानी, देखो मिन आ गया, ये जेर आया, क्यों आया, अल के साथ है ये, तो नू था, नहीं हो गया। इसको कहेंगे मुरक्कबे जारी, बोलो ये लाल वाले को बोलेंगे जार मजरूर, जारुन व मजरूरुन बोलता है। ऐसा मुरक्कब है जिसके अंदर
जार है जो खींच के इस्म को मजरूर करता है। यहां देखिए मुरक्कब जारी। चलो आगे। ता प्लस इसमें जलाला, इसमें जलाला भी क्या है, पेश है। ये ता आने से क्या होगा, ताल्लाही। तो क्या है, मुरक्कब जारी मायने अल्लाह की कसम। यहां आ जाइए, बी प्लस सब्र, सब्र, ये कैसा बना, ये यहाँ पे अल गया, यहाँ पे शद आ गया, और बिस सब्र मुरक्कब जारी सब्र के साथ। चलो आगे। अब इसमें देखिए ये आयत छोटी सी, पहले मरतबा मुबारक, फर्स्ट टाइम मैं थोड़ी सी आयत लेकर आया। पढ़िए, जोर से पढ़िए। वअंज़लना, अंज़ला, अंज़ला बाद में क्या है, आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, मिल पढ़ो पहले। और ये क्या है, इस मैंने कल क्या रूल बताया था, हर जर आया कि उसके बाद आने वाला इस्म ही रहता है। हर जर के बाद कौन आएगा, 100%। और काहे कुछ हालत में आएगा, आसमान से। यहां पढ़ो, मिनस समराती, बोलो। मिन, मिन का मतलब क्या है भाई, से। समराती फलों से आने लगा। तो एक एक चीज अपन क्या करेंगे, इसके अंदर की पढ़ने लगेंगे। चलिए आगे चलिए। हाँ, फिल अर्दी, हाँ कौन सा है भाई, फी का मतलब क्या है, में। अर्द का मतलब जमीन, जमीन में। हाँ, फिल जोलो, बोलो, फी जोलोमातिल, अंधेरों में। मुरक्कब जारी। चलो आगे। अब देखो, अल मक्तबो, टेबल, टेबल, टेबल पर रखो किताब, अलल बेस पर। अच्छा ये क्या है, क्लासरूम, क्लासरूम को क्या बोलते हैं, अल फस्लो, और सादा है तो फसलुन। फिल फसली, क्लास में। अब बोलो सब लोग, अना फिल फसली। सेंटेंस है ये, मैं वो क्लास में। आया समझ में। चलो चलो, अभी क्या है ये, जैदुन, ओहो हो, इसमें अलम है, दूल्हे में डाल के रखा हुआ नाम है। पढ़ो, ली जैदिन, ये गाड़ी किसकी है, हाँ हाँ। देखो ये क्या है, अलखमरी, अलखमरी, ये बच्ची कैसी है, तशबीह दिए। हाँ, दुरूद पढ़ते रहते का लगाते, हम बोलो का लगाते हैं, कमा सलैता। हाँ, का लगाए तो जैसा आपने सलामती भेजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उसी तरह से सलामती भेजो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। का आया, का मतलब लाइक। चलो आगे। हाँ, अल इखवानी, बोलो मतलब क्या है भाई, भाई। ब्रदर्स, देखो, दो भाई जैसा, कल अखवान, अखवाइनी। अब यहाँ पे क्या होगा, आली से क्या बना भाई, क्यों बना, हाँ मुस्लिमा। देखो, मुस्लिमाने, पढ़ो, मुस्लिमैने, मुस्लिमैनी, इखवाने, इखवैने, इखवैने। आ गया, ये जर्री हालत। अब यहाँ पढ़ो, हल गुरफतानी, दो कमरे, गुरफतुन, बोलो गुरफतुन, और दो रहेंगे तो गुरफताने, गुरफतैने, गुरफतैन। अब लगो, फी लगो, दो कमरों में। हाँ, ये हालत जर है। चल आगे पढ़ो, अस्सालिहूना, मुस्लिमूना,
अल मुस्लिमोना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना, मीना आएगा देखो यहाँ पे, मिनल, देखो मिनस सालिहीना, ऊना का क्या बना, ईना, क्यों बना, जर्री हालत। हाँ ये देखो, मुदर्रिसूना, अल मुदर्रिसूना, खास टीचर जमा, तो यहां लगा दो ली, लिल मुदर्रिसीना, मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीना, मुदर्रिसीना, तो ये जर्री हालत है, ऊना ईना ईना। चलो और रसूलु, हाँ अनिल रसूली, रसूल के बारे में, अबाउट द प्रॉफिट। हाँ अल कलमो, बिल कलमी, कलम से, कैसे सीखा अल्लाह ताला ने, यस। हाँ अल मुफ्त क्या है, अल मुफ्ती योना, बोलो अलल, बोलो अला अलल मुफ्तीना, इलल सॉरी इलल मुफ्तीना, मुफ्तियों की तरफ, सालिहातो, अस्सालिहातो, सालिहातो, सालिहाता, सालिहात, इला के साथ मिनस सालिहाती, चलो पढ़ो, अर्रफो, अला रफी, शेल्फ पर, अलल अर्दी, अल अर्दी, अलल अर्दी, जमीन पर, चल हाँ पढ़ो, हाँ तक, गोनी तक, इलल मर बाकी, गोनी तक हाथ धो, हाँ अस्समाउ, इलस समाई, आसमान की तरफ, हाँ तालिबातो, हाँ क्या होगा, तालिबातो, तालिबाती, पढ़ो अरे तालिबाती, तालिबों के बारे में, हाँ अल-जन्नातो, अल-जन्नातो, फिल जन्नाती, जन्नतों में। चलो अब जरा सा इसके साथ में एक नया सबक आ रहा है कि इसको भी प्रोनाउन जुड़ते हैं, बोलो फिर से, अपन प्रोनाउन पढ़े थे, फिर करेंगे प्रैक्टिस, पकड़ो, बोलो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनो, और उसका बोले तो हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, हुमा, हुम, की, हुमा, हुन्ना, ई, ना। चलो पढ़ो, ला का मतलब क्या है यहाँ पे, के लिए, लहो उसके लिए, लहो उसके लिए, लहोमा उन दोनों के लिए, लहोम उन सब के लिए, लहा एक मोनस के लिए, लहोमा दो मोनसों के लिए, लहुन्ना उन सब मोनसों के लिए, लका तेरे लिए, लकुम तुम दोनों के लिए, लकुमा लकुम तुम सब के लिए, लकी तो औरत की तरफ, तो औरत के लिए, लकुमा तुम दो औरतों के लिए, लकुन्ना तुम सब औरतों के लिए, ये याद रखो, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए, देखो लहो, लहा, लका, लखी, ली, चला गया। हाँ अनहो उसके बारे में, अनहुमा उनके बारे में, उन दोनों के बारे में, अनहुम उन सब के बारे में, अनहा उस औरत के बारे में, अनहुमा दो औरतों के बारे में, अनहुन्ना उन सब के बारे में, अनका तेरे बारे में, अनकुमा तुम दोनों के, अनकुम तुम्हारे, अनकी तेरे बारे में, अनकुमा अनकुन्ना, अनी और अन्ना। चल आगे चल, ये कैसा बना देखो,
अनहुमा पढ़ो, अनहुन्ना। चला के सर जरा देख लेंगे इतना लास्ट पढ़ो। खरजा बोलकर निकला, निकला। कौन निकला? हामिद। माँ खालिदिन, माँ का मतलब है साथ, खालिद के साथ। जहबा गया, कौन गया? डॉक्टर गया। माँ मोहंदिस इंजीनियर के साथ। जलसा बैठा, कौन बैठा? मुदर्रिस। किसके साथ बैठा? प्रिंसिपल के साथ बैठा। चल हाँ। मन, मन माँ का या अलियो तेरे साथ कौन है? अली। वो इज विथ यू अली। माई जमीलो मेरे साथ मेरा क्लासमेट है। हाँ। आमीना तो आमीना है ये। माहा ज़ौजुहा, हाँ बोले तो उसकी, उसके शौहर के साथ। आमीना है उसके शौहर के साथ। हाँ। खरजा निकला, कौन निकला? अभी मेरा अब्बा। हाँ। मिनल बैती घर से। फिर बोलो मन खरजा माहो, उसके साथ कौन निकला? खरजा माहो अम्मियों, शीशा निकला। चलिए बसो, चलिए हम जी बहुत लंबे आने वाले ये बस। हाँ ये आए तो रहेंगे ना। रात तरफ थोड़ी सोबत था, रात तरफ थोड़ी सोबत था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंडे के दिन और लेंगे डिटेल में। कल हमने जो चीज सीखे थे, ताउज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऑफलाइन में से कोई दो लोग सुनाएंगे। कौन सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। ऑफलाइन में से मिसबा पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप तमाम लोगों ने। जो जिन लोगों ने भी पढ़े बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की आपने। सर मैं पढ़ता हूँ जज़ाए सर। खैर। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। बड़ो बड़ो सब लोग पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ अब इसके بالله من الشيطان الرجيम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप तमाम लोगों को, और अल्लाह इल्म में इजाफा करे और हमारी जुबान में वो तासीर पैदा करे। अल्लाह तजवीद सीखने में हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए, हमारी जुबान को पलटने में आसानी फरमाए। आमीन आमीन। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो जुमला है, इस जुमले की शुरुआत है बाज़ेर बी से। बाज़ेर बी से इसकी शुरुआत हुई
सबसे पहला हर्फ है बा जेर बी। बा के नीचे जेर है तो बा क्या हो गया? नहीं, जर मुतहर्रिक हो गया। जर हरकत वाली बा मुतहर्रिक। आप एराब में और हरकत में कंफ्यूज नहीं होना है। एराब किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, एराब किसे कहेंगे? आखिरी अल किताबु, अल किताबु। काफ के नीचे जेर है, ता के ऊपर जबर है और बा आखिर में है तो उसके ऊपर क्या है? पेश है। अब अल किताबों के साथ उसके पहले हरफे जर अगर अला लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? अलल किताबू से अलल किताबी। तो तब्दीली कहाँ आ रही? जल्दी हो गया। लास्ट लेटर पर आ रही, आखिरी हर्फ पर तब्दीली है। तो ये जो आखिरी हर्फ पर तब्दीली आ रही इसको एराब कहेंगे, इसको एराबी हालत कहेंगे, इसको कहेंगे हालत जर। ये पेश के साथ हालत रफा हो गया रफा में और ये जेर के साथ जर हो गया। हालत जर हो गया। मजरूर। हाँ, और इसी को बोलेंगे एराब। या आप जर कहो या फिर मजरूर कहो, दोनों में से जो आसान आपको लगता वो कहो। तो ये जो आखिरी हर्फ पर तब्दीली आ रही उसको एराब बोलेंगे और जर इसको कहेंगे हालत जर। लेकिन अगर बीच में कहीं भी किसी हर्फ के नीचे जेर आया तो वो जर्री हालत में नहीं रहेगा, वो हरकत में रहेगा, हरकत वाला है और उसको हम बोलेंगे मुतहर्रिक। उसका भी एक नाम है, अगर जेर आया तो उसको बोलते हैं मकसूर। जबर, जेर और पेश, ये हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी जुबान में हरकत को जबर, जेर, पेश हम बोलते, जबर, जेर और पेश। लेकिन अरबी में ग्रामर में इसको बोलते हैं फतहा कसरा और इसको बोलेंगे कसरा कसरा और इसको बोलेंगे दम्मा। अब जिस हर्फ पर जबर है, ये मैं थोड़ा डिटेल बता दे रहा, सिर्फ नोट करके रखिए। जिस हर्फ पर जबर है उसको बोलेंगे मफ्तू, और जिस हर्फ के नीचे जेर है मकसूर। मकसूर, और जिस हर्फ के ऊपर पेश है मजमूम। मजमूम। मफ्तू, मकसूर और मजमूम, ये इतने नामा याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा मुतहर्रिक बोलेंगे। हरकत कौन सी है? जेर आ गई, जबर आ गया या पेश आ गया तो बस वो मुतहर्रिक है। और हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे, उसको लॉन्ग नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट पढ़ेंगे, बस ये है। ये आप खाली लिख के रखो, याद रख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हो रही बाजेर बी से और उसके बाद है इस्म। ये एक लिखने का तरीका है, बिस्मी। बा के नीचे जेर है, सीन के ऊपर सुकून है तो क्या हो गया? साकिन हो गया। ये मुतहर्रिक है, ये साकिन है, और मीम के नीचे जेर है तो ये भी मुतहर्रिक है। अब ये जो बिस्मी है इसके लिखने के दो तरीके हैं। वो अभी नहीं, सब समाज नवल के बात करेंगे। ये एक तरीका है और ये एक तरीका है। अब दोनों तरीकों में फर्क क्या है? एक के अंदर अलिफ का इजाफा हुआ और एक में अलिफ को ड्रॉप कर दिए गए, बगैर अलिफ के लिखा गया। तो ये जो अलिफ के साथ लिखा हुआ है, अगर मैं ये शुरू में बा निकाल दूं, ये है इस्म। इस्म के मायने नाम, नाउन। तो ये नाम है इस्म। और इस्म, ये नाउन का, इस्म के इस्म का शुरू में ये जो है ये है हमजतुल वस्ल। इस्म के
इस्म का पहला हर्फ है हमजतुल वस्ल, ये ड्रॉप हो जाता। हमजतुल वस्ल हमेशा क्या होता? ड्रॉप हो जाता, गिर जाता। तो ये अलिफ कभी पढ़ने में आता और कभी पढ़ने में नहीं आता। तो बहरहाल ये यहाँ पे बाज़ेर बी के साथ शुरुआत हुई। अब इस्म तो हो गया और उसके पहले है बाज़ेर बी। अब बाज़ेर बी क्या है? हर्फ जर है के साथ, उसके मायने हैं के साथ या से, और हर्फ जर है। और हर्फ जर का काम क्या है? उसके बाद आने वाले इसको आने वाले नाम को जर्री हालत में लेके चले जाता। हालत में तो ये बाज़ेर भी है। उसके बाद है इस्मुन था, उससे हो गया हाँ, बिस्मी, बिस्मी। उसके बाद है अल्लाह, लफ्ज जलाला है, अल्लाह का नाम है। और शुरू में जो अलिफ लाम है, ये लाम हरफ शमसिया है, इस वजह से उसके पहले वाले हर्फ की हरकत से इसको मिला के पढ़ा जाता। तो ये मीम के नीचे जो जेर है, ये हरकत सीधा ये लाम के ऊपर जुड़ जाएगी। तो बिस्मिल, बिस्मिल ला, लाम खड़ा जबर ला, बिस्मिल्लाह। आखिरी में हा है, उसके नीचे जेर आ गया। तो अब ये जो अल्लाह एक नाम है, एक इस्म है, और उसके आखिरी लेटर पर आखिरी हर्फ के नीचे जेर है, तो उसके इराबी हालत क्या हुई? हालत जर मजरूर है। इसकी हालत जर में है ये इस्म, ये नाउन हालत जर में है। और बाज़ेर बी की वजह से इस्मी के अंदर भी जेर है, वो भी हालत जर में हो गया। तो पहला हालत जर जेर के साथ, दूसरा इस्म हालत जर जेर के साथ। अब ये दोनों इस्म हालत जर में क्यों गए? एक हर्फ जर की वजह से, ये पहला वाला जो गया जी वो बाज़ेर बी की वजह से गया। तो ये बाज़ेर बी और इस्म दोनों मिलके क्या बन गया? जार मजरूर। बिस्मी हो गया और एक मुरक्कब बन गया हरफ जर के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हरफ जर इसमें मजरूर, तो हरफ जर बाज़ेर बी और इसमें मजरूर इस्मी। अब इस्मी है तो इसको चार पैमाने हमारे पास DING, मारिफा है कि नकीरा है? सबसे पहला काम तो पहचानो, ये मारिफा है या नकीरा है? नकीरा। नकीरा कैसा नकीरा है? एराब हल्का है। दो तनवीन, दो पेश, दो जेर आती है अगर एराब की। अलिफ लाम है? अलिफ लाम नहीं है, तनवीन है, नहीं है। नकीरा की पहचान क्या है? दो जेर दो पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश। और मारिफा की पहचान क्या है? अलिफ लाम। शुरू में अलिफ लाम और उसके बाद फिर आखिरी हर्फ पर जबर, जेर या पेश, कुछ भी आ सकता। तो अब यहाँ पे देखो, इसम के अंदर अलिफ लाम है? नहीं नहीं है। तनवीन है? नहीं है। नहीं। अगर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, तो क्या बन जाता? वो मुजाफ बन जाता, वो मुरक्कब बनने के काबिल बन जाता। कल हमने देखे किताबु, बैतु हामिदिन, बैतु जैदिन, किताबुल्लाहि, बैतुल्लाहि। तो अब यहाँ पे है इसमी, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, अखफ कर दिया हुआ है, और उसके बाद वाला इसम हालत जर में है। तो ये बिस्मी, अब ये इस्मिल्लाही, ये दोनों मिलके एक मुरक्कब बन गया। ये इस्मुन था, पेन का किया। इसको अलिफ लाम भी नहीं है, अब तनवीन भी नहीं है, हल्का हो गया। एराब हल्का। और ये है अल्लाही, ये इस्म हालत जर के अंदर है। अब ये अखफ किया हुआ है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और ये मुजाफ बन जाता। और उसके बाद आने वाला इस्म हालत जर में है, तो मुजाफ इलैहि हो गया। अब ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि के अंदर, हाँ, मुजाफ और मुजाफ इलैहि के अंदर किस चीज का इजाफा हुआ? कौन से हर्फ का इजाफा किए थे कल? का। तो ये बीच में आ गया का। अब ये है अल्लाह का नाम आ गया, और उसके साथ पहले लग गया बाज़ेर बी। बाज़ेर बी के मायने है साथ। अब बाज़ेर बी ने इस्म पे अटैक किया,
ये हो गया इसमी। तो बिस्मी, अब यहाँ से पढ़ो, अल्लाह के नाम के साथ। ये डब्बे के अंदर डब्बा है, मुरक्कब इजाफी फिर मुरक्कब जारी दोनों मिलके, ये बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के, और उसके मायने अल्लाह के नाम के साथ। अब बा के नीचे जेर है, सीन के ऊपर सुकून है और मीम के नीचे जेर है। तो इन तमाम को जल्दी हम अदा करेंगे। खींचेंगे क्या? नहीं खींचेंगे, इनको हम जल्दी अदा करेंगे। और लाम के ऊपर तजदीद और क्या है? खड़ा जबर है। खड़ा जबर किसके बराबर है? अलिफ मद्दा के बराबर है। तो उसको एक अलिफ की मिकदार हमको खींचना है। और दूसरा एक कायदा देखिए, यह है लफ्ज जलाला, यानी कि अल्लाह ताला का नाम, यह है इसमें आलम। इसको ऐसा नाम बोल के बोलने से इसका एक ऐसा उसूल है तजवीद के अंदर, जब भी अल्लाह का नाम आ जाए, अगर अल्लाह के नाम से पहले किसी हर्फ पर जबर या पेश हो तो अल्लाह के नाम के लाम को पुर पड़ा जाएगा, मोटा पड़ा जाएगा। और अगर जेर हो तो बारीक पड़ा जाएगा। तो ये अल्लाह का नाम है और ये लाम है, उसके पहले मीम है, मीम के नीचे क्या है? तो यहाँ पे अल्लाह के नाम को हम बारीक पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही। हाँ, बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही। आगे नीचे जेर है, इसको खींचना नहीं है। बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, बारीक पढ़ना है अल्लाह के नाम को, बिस्मिल्लाही। अब उसके आगे है अर्रहमानी। अर्रहमानी, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक इस्म है और इसमें मारिफा है, क्योंकि उसकी शुरुआत अलिफ लाम से हो रही। अर्रहमानी, और अर्रहमानी का पहला हर्फ जो है वो रा है, और रा है हुरूफ शमसिया। और जब भी हुरूफ शमसिया आता तो उसका अलिफ लाम ड्रॉप हो जाता, उसके पहले वाली हरकत से मिल जाता। तो ये हा के नीचे की हरकत ये रा से हम मिला देंगे, यही है, और ये रा है। फिर रहमा, फिर रहमा, बिस्मिल्लाहिर रहमा। मीम के ऊपर खड़ी जबर है, और खड़ी जबर किसके बराबर है? अलिफ मद्दा के, और उसको खींच के पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमा। नून के नीचे जेर खींचना है? नहीं खींचना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानी, और ये नून है, नून के नीचे जेर है। उसके बाद में भी एक इस्म आ रहा, फिर अलिफ लाम के साथ आ रहा, और वो इस्म है अर्रहीम। और अलिफ लाम है तो मारिफा हो गया। और जब ये मारिफा इस्म है, उसका पहला हर्फ कौन सा है? रा, और रा है हुरूफ शमसिया। तो जब भी हुरूफ शमसिया आता तो उसका अलिफ लाम ड्रॉप हो जाता। तो ये नून से फिर ये रा मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, और रहीम के अंदर या से पहले जेर है, तो ये क्या हो जाएगा? या मद्दा का कायदा, इसको खींच के पढ़ेंगे। नून को जेर क्यों लगा हुआ है? जी, नून पे जेर क्यों आया? नून, मीम के नीचे जेर, नून के नीचे जेर और मीम के नीचे भी जेर। ये ग्रामर में हम पढ़ेंगे, मैंने जानबूझ के नहीं लिया उसको। नून के नीचे जेर, ये अर्रहमान, ये वाला ना, ये अर्रहमानी है और ये अर्रहीम है। ये दोनों किसकी सिफात है? अल्लाह की सिफात है। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह की बड़ा सिफात। मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। तो ये दोनों भी सिफात बयान की जा रही किसकी? अल्लाह की। और जब भी सिफात बयान की जाती किसी की, तो वो इस्म उसी हालत में होता है जिसकी सिफात बयान की जाए। तो ये हो गया मौसूफ, और ये दो हो गए अल्लाह ताला की सिफात।
मौसूफ और ये दोनों सिफत अभी बोला था मैंने मौसूफ सिफा मुरक्कब तौसीफी से मुरक्कब तौसीफी। जी। तो इसके अंदर 3 मुरक्कबात का इस्तेमाल हुआ। जी। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक नया फायदा है, सबको मालूम है, खाली बस सबक के अंदर इसको कंटिन्यू करना है। जबर, जेर, पेश, 2 जेर 2 पेश, जबर, जेर, पेश, 2 जेर 2 पेश। जब भी ये आयत के आखिरी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर ये हरकत आ जाए, अब जैसा यहाँ पे अर्रहीमी है, मीम के नीचे क्या आ गया? जेर आ गया। आखिरी हर्फ के नीचे जेर या जबर या पेश या 2 जेर या 2 पेश अगर आ जाए और हमको वहां पे रुकना है, तो हम इस हरकत को सुकून से बदल देंगे। इन तमाम हरकतों को बदल देंगे सुकून से। और 2 जबर का 1 जबर। हाँ, सुकून से बदल देंगे। एक हरकत गिरा दिया जाएगा सुकून बस। 2 जबर आखिरी 2 हर्फ जबर के का नीचे 1 जबर। या आखिरी हर्फ के ऊपर इन तमाम हरकतों में से जबर, जेर, पेश, 2 जेर और 2 पेश, इन तमाम में से कोई भी हरकत अगर आ जाए तो हम इन सब को ड्रॉप करेंगे और इनकी जगह क्या लगाएंगे? सुकून लगाएंगे, जज़म या सुकून लगाएंगे। और अगर ता मरबूता है, आखिरी हर्फ, आखिरी लफ्ज का जो हर्फ है वो मुअन्नस इस्म अगर है और उसके आखिरी में ता मरबूता लगा हुआ है, ता मरबूता किसके लिए काम आता? मुअन्नस इस्म को बनाने के लिए। तो जब भी ता मरबूता आ जाए, अब इसके ऊपर कोई भी हरकत हो, जबर, जेर, पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, कोई भी हरकत हो, उसको हम क्या करेंगे? हाँ सकीना, हाँ सकीना, हाँ कर देंगे और उसके ऊपर सुकून लगा देंगे, ताकि 2 नुक्ते चले जाएंगे और वो हा बन जाएंगी और उसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी? सुकून। ये दूसरा हो गया। तीसरा, 2 जबर। अगर कोई लफ्ज 2 जबर तनवीन पे खत्म हो रहा, एक फतहा तो उसका एक अलिफ, एक जबर ड्रॉप कर देंगे और उसके साथ अलिफ के साथ उसको मिला के पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अलिफ मद्दा का कायदा हो जाएगा। और थोड़ा उसको खींच कर पढ़ेंगे। गोलता की मिसाल है मजा। यह है फी अमदिम मुमद्ददतुन, शुरू खत्म यहाँ पे हो रहा मुमद्ददतुन, तो ये है मुअन्नस इस्म, लेकिन हमको यहाँ पे रुकना है फी अमदिम मुमद्ददा, ताकि 2 नुक्ते खत्म करेंगे और उसको हाथ बना देंगे और उसके ऊपर क्या डाल लेंगे? सुकून लगा देंगे, तो वो बन जाएगा फी अमदिम मुमद्ददा, 2 जबर वाला कायदा। शहीद वकील वकफा बिल्लाही वकील वकीलन है। वकीलन, वकीलन कौन सी हालत है? हालत नसब है, जबर आ गया और यहाँ पे हमको रुकना है, यहाँ पे आयत करना है, यहाँ हमारी सांस टूट गई और यहाँ पे रुकना है, तो ये बन जाएगा वकफा बिल्लाही वकीला, ये बन जाएगा अलिफ मद्दा का कायदा। एक जबर गायब हो जाएगा और वो बन जाएगा अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा, वकफा बिल्लाही वकीला।
तो ये था हमारा आज का सबक। एक मर्तबा इसको और एक बार पढ़ेंगे, और 2 दिन है आपके पास, उसकी मश्क करेंगे आप। ठीक है, शुरुआत से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे। 2 दिन है आपके पास, हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी है। अभी तक का जितना भी सबक आपको पढ़ाया गया, ग्रामर के अंदर भी और तजवीद के अंदर भी। ग्रामर के तो आपके पास नोट्स है, तजवीद के कोई नोट्स की जरूरत भी नहीं है। तजवीद के नोट्स कुरान के पूरी 114 सूरतें हैं। आप उसको खोलेंगे कुरान, रोजाना एक पढ़ने का हमारा तय करना है कि हमको, अब बहुत सारे लोग हैं जिसमें से पढ़ते हैं, कोई 1 पारा, कोई 2 पारे, कोई 3 पारे पढ़ने वाले हमारे पास मौजूद है। तो आप कुरान खोलेंगे, एक सूरा कम से कम या एक रुकू कम से कम उसको पढ़ेंगे, और उसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे हरकत कौन सी है, यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा, अलिफ मद्दा का कायदा हो रहा कि या मद्दा का हो रहा, क्या वाव मद्दा का कायदा हो रहा। ठीक है, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई सवाल करना है तो पूछिए। हेलो, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आप सुन रहे हैं सब लोग? जी सर। हाँ, ये जो मुरक्कब मैंने इजाफी और मुरक्कब जारी, इसको तफसीली और पढ़ना है हमको पीर और मंगल को। तो मैं आपको इसके नोट्स, अगर आप चाहे तो पीडीएफ भेज देता हूँ। तो वो नोट्स लेकर अगर आप बैठेंगे तो मेरा पढ़ाते हुए आपको आसानी जाएगी, और बाद में भी आपको रेफर करने में आसानी जाएगी। जी सर, भेजिए नोट्स नहीं मिलेगा सर, नोट्स नहीं मिल रहा। नहीं भेजता, मैंने अब तक का नोट्स भेजा है। अभी से यहाँ से नोट्स अब भेजेंगे। कल जो है नोट्स आपको इसमें ग्रुप में डाले जाएंगे। सर मुझे लिंक ही नहीं आया है सर। रुको, सर मेरे मुझे पहले बात लिंक सुनो, ही फिर नहीं आया है आपकी बात सर। करो। आपको पहले के 2 टाइप के नोट्स आपके ग्रुप में आ चुके हैं। जी सर। तकरीबन 500 लोग जा चुके हैं। आपको डाउनलोड करना आ नहीं रहा होगा, आप चेक कीजिए। आपको कैसा भेजूं मैं? अगर व्हाट्सएप पे भी आपको निकालना नहीं आ रहा तो मैं कैसा भेजूं? आप खुद ही बोलो मेरे को। हाँ, तो मैं अब ये बोलना चाह रहा था, अर्ज करना चाह रहा था कि मैं आपको हर्फ जर के साथ, फिर मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी, ये 3 मिलकर तकरीबन 150 पेज हो जाएंगे। तो आपको या तो आप डाउनलोड करके आपके मोबाइल में रखिए, सबसे बेहतरीन होगा कि उसका पीडीएफ आपने डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेंगे तो आपका फायदा होगा। जी सर। हाँ, तो मैं कल इंशाअल्लाह आपको ये तमाम नोट्स जो अभी पढ़ा रहा था, मैं यही डिटेल्स पीर और मंगल में मुझे खत्म करना है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर एक उसका एग्जाम्पल लेते बैठो। तो आप घर पे भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, और आगे चलकर आप खुद पढ़ाने वाले बन सकते हैं। उसको देखकर आप पढ़ाइए। तो मेरी नियत वही है कि आप लोग पढ़ाएं, इसलिए भेज रहा हूं मैं। ये बनाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बना, मैं अल्लाह की खुशी के लिए बना रहा हूं। तो मैं आपको भेज दूंगा कल, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसका स्पाइरल बाइंडिंग करके किताब बनाइए और आपके पास रखिए। ये हमारा कोर्स खत्म होने तक का आपके पास 3.5 से 4,000 पेजेस बनने वाले। 3.5 से 4,000 पेजेस बनने। कोई मुश्किल नहीं सर, जो भेजिए सर। इसी किताब पूरे हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, अल्लाह माफ करे मुझे, लेकिन ये मटेरियल आपको इतना डिटेल, इतना मुख्तलिफ तरीके का कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रोज उसको रेफर कीजिए, और पढ़ाते टाइम पर पेज नंबर के साथ देखते जाइए और उसको पढ़िए। तो मुझे खत्म नहीं करना है, मुझे आपकी मदद करना है। इसकी किताब भेजेंगे सर, व्हाट्सएप पे भेजते। इसकी किताब नहीं है क्या रे?
अभी ठाकुर अब ये किताब नहीं तो और क्या भेज रहा, मैं भेज रहा तो किताब आप बनाइए ना, मैं किताब बना के भेजूंगा तो एक एक किताब आपको 5,000 रुपए में पड़ेगी। लेते अच्छा, नहीं लेते ना, तो समझ में नहीं ले आता है सकते। सब। ये किताब तो लेते 1200 पेज की किताब हो रही हो। किताब मैंने जो बनाया उसके अंदर 1200 औराक है, 1200 पेजेस, उसकी बाइंडिंग करके मैं लाया तो मेरे को तूने 7,000 रुपए बोल रहा, मैं आपको कितने में दूं? तो उससे बेहतर है आप अपना डाउनलोड करो, अपनी सहूलत के हिसाब से टुकड़े टुकड़े करके रख लो। व्हाट्सएप पे सर, व्हाट्सएप पे। हाँ बस। व्हाट्सएप पे से ना मेरे माँ, व्हाट्सएप पे तो भेज सकता, मैं यहाँ से आदमी देके नहीं भेज सकता ना उसको। व्हाट्सएप पे डाउनलोड